उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर वो अब खुद भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा है जिसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था, और आज वो मर गया। जनता सब समझती है, जनता हर बात का जवाब देती है। महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है, जनता का वोट है। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने चुनाव आयोग के लिए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। हम मांग करते हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सदन में इसके लिए माफी मांगे। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, चुनाव आयोग एक स्वायत्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। जो लोग संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त संस्था चुनाव आयोग पर प्रतिकूल टिप्पणी करके लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव आयोग के इस संस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती है वो हमने देखा है। जब जब ये चुनाव हारते हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव के बयान की जितनी आलोचना की जाए कम है। कोई नई बात नहीं है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती हैं, ये हमने देखा है। और अब जब ये चुनाव में हारते हैं तब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव का बयान, उसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए उतनी कम है। ये कोई तरीका नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का कि वो संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें। वहीं डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तब वही चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब हारने लगते हैं तो सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मिल्कीपुर में हार की हताशा में सपा ने झूठ फैलाया। अखिलेश यादव प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं। झूठे ऑडियो, वीडियो और फोटो के द्वारा हार की हताशा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। परिणाम के बाद ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ेंगे। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की भी मांग की थी। अखिलेश ने दावा किया था कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट्स को डराया धमकाया गया। बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बीजेपी के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उसे खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया। बीजेपी के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी मतदान किए हैं। फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमानीगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया कि भाजपा सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त हैं। निर्वाचन आयोग को और क्या सबूत चाहिए। अब आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद की ओर से सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस सीट पर शाम 5 बजे तक 65.25% वोट डाले गए थे, यानी कि बम्पर वोटिंग हुई है यहाँ पर पिछले सालों के मुकाबले। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या सीट की एकमात्र विधानसभा सीट थी जहां पर बीजेपी हारी थी। अब इस बार बीजेपी अपने हार का बदला ले पाती है या नहीं, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।